सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं। सवाल है कि ए की आय बी की आय से ए की आय बी की आय से 40% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 30% कम है। तो ए की आय सी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? पहले तो यहाँ लिख लीजिए ए बी। क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40%। 40% कितना लिख सकते हैं? 40/100 लिखेंगे, कटाएंगे 2 5। कह ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। बी की आय यदि 5 है, ठीक है, बी की आय 5 है तो 40%, ये 40% 2 अधिक है, तो कि 2 अधिक है मतलब 7 हो गया। ठीक है। अब आगे कर रहा है कि और सी की आय ए और बी की एक कॉलम और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। सी की आय नहीं, ए और बी की कुल आय से, हाँ, सी की आय ए और बी के कुल आय से 30% कम है। 30% को क्या लिख सकते हैं? 3/10। ए और बी का अगर मान लीजिए ए और बी का अगर 10 है, ए और बी का 10 है, तो जो सी है 30% कम है। 30% मतलब 3 कम है, मतलब 7 है। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ देखिए लेकिन ए और बी का कितना है? 12 है। 7 और 5 12। ठीक है। अब ये इसको बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए क्या करें? इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा? 60। 60 में यहाँ से 5 से गुणा करेंगे, यहाँ 6 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 6 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 5 है तो 5 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 5 से। अब सबका आ जाएगा 7 5 35, 5 25। ए और बी का भी आ जाएगा 60 और सी का भी आ जाएगा 42। अब क्या पूछ रहा है? ए की आय सी की आय से, ए और सी ये है, ए की आय सी की आय से कितना प्रतिशत कम है? सी से, ध्यान यही देना है। सी और पूछ रहा है सी की आय से कितना कम है? तो कितना कम है? 5 है, 2 7 कम है। ठीक है, तब परसेंटेज निकालिएगा। 7 कम है। जो से और के दिया रहेगा वो हमेशा नीचे में। सी से पूछ रहा है, सी के आय से पूछ रहा है, सी के आय से, तो यहाँ 42 × 100। अब इसको सॉल्व करिए, ये आएगा, कट जाएगा 7 छक 42, 100/6, 50/3। 50/3 को क्या लिख सकते हैं? 16 सही 2/3%। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करते रहिए, थोड़ा मनोबल बढ़ाइए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।